बच्चों, आपने कहानियाँ अक्सर सुनी होंगी, लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाऊँगा, उससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। सुनना है ध्यान से। देखिए, किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए। आप कोई काम कर रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसकी जो बुनियाद है, उसे बहुत ध्यान से सुनना। अगली बात, कभी किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उसे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिल था। यह 2500 साल पहले 3 मंजिल घर होना बड़ी बात थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच लिया। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिल घर बनाने को कहा। बात बड़ी चटपटी है बाबू, ध्यान से सुनना। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिल घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। वास्तुकार ने कहा, सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रम पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। ऐसे ही काम होता गया। मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं। राम ने कहा, तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। ऐसा तो नहीं हो सकता, वास्तुकार ने कहा। ठीक है, यदि तुम ये नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूँगा। राम ने नाराज होकर कहा। उस नगर में कोई वास्तुकार नींव के बिना वह घर नहीं बना सकता था। फलत वह घर कभी ना बन पाया। अतः किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए बच्चों, इस कहानी से हमें इतनी सिर्फ शिक्षा मिलती है कि बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत बनानी चाहिए एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। काम कोई सा भी हो, काम छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन काम को काम के तरीके से करो। आप सोच बड़ी रख रहे हैं तो उसकी बुनियाद भी मजबूत करो, उस काम को भी मजबूती से करो। ठीक इसी तरह श्याम और राम की बात का विशेष ध्यान रखना कि बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत बनानी चाहिए एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।